हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवीजन का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखते हैं, फर्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा एरिया होता है जिसके अराउंड अगर किसी हम दूसरे चार्ज को लाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जैसे कि अगर कोई चार्ज है, मान लेते हैं क्यू चार्ज है, तो इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से इमर्ज करेगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो एंटर करेगी। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, जिस एरिया तक, जिस रीजन तक अगर हम किसी एक इतना रीजन की हम इसके अंदर अगर किसी दूसरे चार्ज को लाएं तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करे, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये जो प्रोसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का जो प्रोसेस होता है चार्ज के बीच में, ये टू स्टेप प्रोसेस होता है। पहले हम कोई चार्ज है तो कोई चार्ज पहले इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है फर्स्ट स्टेप में। कोई चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और फील्ड अगर उस फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को लाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो ये टू स्टेप प्रोसेस होता है, इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है कि कोई भी अगर चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी अनदर चार्ज को लाते हैं तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या इसी को हम टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसलिए लेते हैं ताकि इसका अगर हम कोई चार्ज लेंगे तो उसका भी फील्ड होगा, उसके फील्ड की वजह से कोई डिस्टरबेंस ना हो, इस वजह से हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। इसका फॉर्मूला अगर इसको हम डिनोट करते हैं ई से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, E इज इक्वल टू होता है F बाई क्यू नॉट। अगर क्यू नॉट चार्ज को हम ला रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर जो फोर्स लगेगा या फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो चार्ज, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका जो डायरेक्शन होता है फोर्स के अलाउंग होता है। यूनिट देखें तो फोर्स की यूनिट अपॉन चार्ज की यूनिट, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की कूलम, तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन अगर देखें तो फोर्स का डायमेंशन अपॉन चार्ज का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन होता है m l t माइनस 2, चार्ज का डायमेंशन होता है i t, यानी
डिवाइडेड बाई आई टी। आई टी को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो टी -3 हो जाएगा। अब करंट का डायमेंशन ए एम्पियर, तो ये होता है डायमेंशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कोई भी पहले हम देखते हैं जनरल मेथड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का पहले हम जनरल मेथड देखते हैं, तो उससे हम किसी भी चार्ज के अराउंड हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। जनरल मेथड देखते हैं। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें फर्स्ट स्टेप है कि हम किसी भी चार्ज को पहले हम किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम किसी ऐसे चार्ज के फील्ड में लाएंगे। पहले जनरल मेथड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड में हम देखते हैं कि कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम पहले किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लाएंगे। देख लेते हैं, ब्रिंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ब्रिंग टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट है जिस मतलब कि एक ऐसे रीजन में ले जाएंगे जिसका अपना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उस रीजन में लेके जाएंगे तो उस पर फोर्स कितना लगेगा ये निकालेंगे, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। थर्ड स्टेप है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लगा के हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। ये हमारा जनरल मेथड किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आता है। तो पहले हम क्या करेंगे, किसी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं ये क्यू चार्ज है जिसका अपना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इसके पास हम किसी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं, मान लेते हैं क्यू नॉट चार्ज को ला रहे हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का आपस में रिपल्सन होगा, तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। डिस्टेंस मान लेते हैं आर है। फोर्स इधर लगेगा, ये क्यू चार्ज रखा है, इसके रीजन में हम क्यू नॉट चार्ज को ला रहे हैं।
तो पहले फर्स्ट स्टेप चार्ज को लाए, सेकेंड स्टेप हम फोर्स निकालेंगे, इस पे जो फोर्स लग रहा है। तो फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी दो चार्ज के बीच में जो लगता है वो है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 हो गया Q, Q2 हो गया Q नॉट अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर। फोर्स निकालने अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आर कैप हो जाएगा। सेकेंड स्टेप हो गया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे। तो क्या होगा, E इज इक्वल टू होता है F बाई क्यू नॉट। तो E इज इक्वल टू F कितना निकाले हैं, K क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर क्यू नॉट आर कैप। तो यहां से क्यू नॉट कट गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आर कैप हो जाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। फिर अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर कोई एक चीज और देखें, अगर हम कि अगर कोई कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडी है तो उसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, उसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो क्या करेंगे, तो हम उसका भी देख लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडी है, यहाँ पे इसका चार्ज dq मान लेते हैं। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम क्यू नॉट को लाएंगे इसके पास इनफाइनाइटली डिस्टेंस से, आर डिस्टेंस पे मान लेते हैं ला रहे हैं क्यू नॉट को। तो यहाँ पे पहले क्यू नॉट को लाए, फिर मान लेते हैं फोर्स लगेगा F इस डायरेक्शन में लगेगा अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, F इज इक्वल टू फोर्स निकालेंगे, F इज इक्वल टू K क्यू नॉट Q1 यानी dq और ये क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट होता है। तो E इज इक्वल टू F की वैल्यू यहाँ पे K dq क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर है। K dq क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर क्यू नॉट, यहाँ से क्यू नॉट कट गया। अब ये dq जो है वो छोटा सा पार्ट लिए हैं इस बॉडी का, अगर इस पूरे बॉडी का अगर हमें निकालना है तो हमको सबका जितने भी पार्ट होंगे, जितने भी चार्ज होंगे, सबका निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो E इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। R देखें तो R भी हमारा कांस्टेंट नहीं होगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा E इक्वल टू के dq बाई आर स्क्वायर। अगर कोई कॉन्टिन्यूअस बॉडी है तो उसके अराउंड हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं ड्यू टू अ कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडी। यहाँ पे हो जाएगा ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है ये कुछ भी नहीं, बस एक
कॉन्सेप्ट है जो मतलब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो किसी भी चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो कैसे और क्यों लगता है, बस हम उसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, कि कैसे क्या होता है, कैसे इंटरेक्शन होता है। तो हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, मतलब कि कैसे किसी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर हम देखें, अगर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अराउंड अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना हो तो क्या होगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज करता है, यानी पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, निगेटिव चार्ज में एंटर करता है। तो हम पहले पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का देख लेते हैं कि कैसे होता है। पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा, निगेटिव चार्ज में एंटर करेगा, ये होता है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच का इंटरेक्शन। यहां से इमर्ज करता है पॉजिटिव चार्ज से और निगेटिव चार्ज में एंटर करता है। और नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज का इंटरेक्शन देख लेते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव से इमर्ज करेगा, इधर भी पॉजिटिव है तो इसकी भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी, तो ये इसको रिपेल करेंगी, तो इंटरेक्ट तो होगा नहीं, दोनों जगह से इमर्ज करेगा। यहाँ से यहाँ पे भी इमर्ज ही करेगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये होता है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज का इंटरेक्शन। ऐसे ही सेम नेगेटिव नेगेटिव चार्ज का भी होगा, बस ये जो डायरेक्शन है, ये अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा तो दोनों में एंटर करेंगे, तो ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा यहाँ नेगेटिव चार्ज के लिए, अगर नेगेटिव चार्ज है तो। नेगेटिव चार्ज है तो ऐसा हम मान लेते हैं कि इनफाइनाइटली डिस्टेंस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है जो कि एंटर कर रही है। यहाँ पे भी हो जाएगा वही। ये होता है कॉन्सेप्ट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ होता नहीं है, बस हम किसी भी दो चार्ज के बीच में कैसे इंटरेक्ट होता है या कैसे इंटरेक्शन होता है उसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट दिए थे, फैराडे दिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। वो जो दिए थे वही हम पढ़ते हैं बस। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारे एनसीईआरटी में बस 4 प्रॉपर्टी दी गई है, देखते हैं। जिसमें फर्स्ट है कि पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज करती है और निगेटिव चार्ज में एंटर करती है।
emerge from positive charge and enter in negative charge। अगर कोई सिंगल चार्ज है, यानी किसी रीजन में अगर हम किसी सिंगल चार्ज की बात करें, या सिंगल यानी अगर केवल पॉजिटिव चार्ज है या केवल बस नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसा हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज निकल रही है और इनफाइनाइटली डिस्टेंस तक जा रही है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऐसा हम मानते हैं कि कोई भी फील्ड लाइन जो है इनफाइनाइटली डिस्टेंस से नेगेटिव चार्ज में एंटर कर रही है। फॉर सिंगल चार्ज सिस्टम के लिए होता है ये। अगर दो चार्ज है तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज करेगी, नेगेटिव में एंटर करेगी। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारा, अगर फील्ड लाइन कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ये चार्ज है, अगर हम किसी भी फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट के पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉन ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। लिख लेते हैं इसको भी, टेंजेंट ड्रॉन ऑन लाइन गिव डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब कट क्यों नहीं करती, इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती, इसका रीजन ये है कि अगर कोई फील्ड लाइंस आपस में कट कर रही हैं, अगर कट कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपस में कट कर रही हैं, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट मान लेते हैं, इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस लाइन इस पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो इस कर्व के अलावा एक इस कर्व के अलावा। तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब ये हुआ कि हमको दो डायरेक्शन देगा। दो डायरेक्शन, अब किसी एक जगह पे हम तो एक ही समय हो सकते हैं ना, तो किसी एक जगह पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कभी आपस में कट नहीं करती। नेक्स्ट है हमारा, दे नेवर फॉर्म लूप, लूप भी नहीं बनाती। दे नेवर फॉर्म लूप का मतलब कि लूप नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती, इसका रीजन ये है कि अगर हम देखें लूप बना रही है, किसी पॉइंट पे को कंसीडर करें, मान लेते हैं ये पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, तो इसी पॉइंट से इमर्ज भी कर रही है, इसी पॉइंट पे एंटर भी कर रही है, तो हम इसको इस पॉइंट को हम पॉजिटिव बोलेंगे कि इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव, इसका कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया ना कि एक ही पॉइंट से निकल भी रही है, एक ही पॉइंट पे एंटर भी कर रही है, तो इसीलिए लूप भी फॉर्म नहीं करती। और एक चीज अगर हम देखें कि ये जो डायरेक्शन टेंजेंट अगर ड्रॉ करें तो उस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन हो। कभी कभी क्या होता है कि अगर आसपास कोई दूसरे चार्ज इंटरेक्ट हो, मतलब कोई दूसरे चार्ज भी हो सकते हैं, तो उसकी वजह से इसका जो डायरेक्शन होता है वो थोड़ा चेंज हो सकता है। अगर ऐसे जा रही है तो हो सकता है कि थोड़ा फोर्स लगे तो उसका डायरेक्शन जो है चेंज हो जाए।
बस इतना ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इनकी प्रॉपर्टी। बस तो अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और डाइपोल मोमेंट। थैंक यू।